हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करेंगे अपने क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स के इंट्रोडक्शन को। तो इस इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले कुछ हम अपनी पुरानी चीज़ों पे बात कर लेते हैं, जैसे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में या इस चैप्टर में आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आएंगे ये प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, अ होल नंबर्स ग्रेटर देन 1, ठीक है, दैट इज डिविजिबल बाय 1 एंड बाय द नंबर इटसेल्फ। मतलब ऐसा नंबर लेना है, ऐसा नंबर मतलब प्राइम नंबर्स होते हैं जो होल नंबर में ग्रेटर देन 1 हो, ग्रेटर देन 1, एक से बड़े नंबर्स हो। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 नहीं लेना, 1 नहीं लेना, ठीक है ना, 1 से ग्रेटर देन लेने हैं। तो 1 से ग्रेटर देन लेने वाले नंबर्स होंगे, उनमें से कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर्स हैं। तो कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं? ग्रेटर देन 1, है ना, ग्रेटर देन 1 रखने हैं हमें होल नंबर्स में, होल नंबर्स में ग्रेटर देन 1। और दूसरी कंडीशन क्या है साथ में? दैट इज डिविजिबल बाय 1, मतलब 1 से भी डिवाइड होने चाहिए, ठीक है, डिविजिबल बाय 1 एंड बाय द नंबर इटसेल्फ, और अपने आप से भी डिवाइड हो, ठीक है। ऐसे कौन से नंबर हो गए? ग्रेटर देन 1 कौन हो गया? 2। तो ये नंबर देखिए 1 से भी डिवाइड है और खुद से भी डिवाइड है, तो ये 2 हो गया। और अगला नंबर 3, 3 1 से भी डिवाइड है और 3 3 से भी डिवाइड है और किसी नंबर से डिवाइड नहीं है। ऐसे ही अगर हम 4 देखना चाहें तो 4 चेक कर लीजिए, तो 4 को हमने 1 से डिवाइड किया, 1 से डिवाइड है ये, और 4 को 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 4 को 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये वाली कंडीशन इसमें फुलफिल नहीं हो रही है। डेफिनेशन कर रही है कि दैट इज डिविजिबल बाय 1, 1 से डिवाइड हो गया, एंड बाय द नंबर इटसेल्फ, और खुद से डिवाइड हो। तो ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर आपका प्राइम नंबर्स नहीं हो सकता। नेक्स्ट नंबर प्राइम कौन सा होने वाला है? 5 होने वाला है, जो 1 से डिवाइड है और ओनली 5 खुद से डिवाइड है 5 से ही, ठीक है ना। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर कौन सा होने वाला है? 7, जो 1 से डिवाइड है और खुद से डिवाइड है। तो ऐसे नंबर्स जो 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, है ना। यही डेफिनेशन कहना चाह रही है कि होल नंबर्स में 1 से ग्रेटर नंबर लेने हैं, तो 1 से ग्रेटर नंबर कौन सा होगा? 2 से स्टार्ट होगा, एंड उसके बाद में वो नंबर 1 से भी डिविजिबल हो और खुद से भी डिविजिबल हो, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से नंबर्स हो गए लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल में 2 हो गया, 3 हो गया, 4 होगा नहीं क्योंकि 4 2 से भी डिवाइड है, 4 से भी और 1 से भी डिवाइड है, इसलिए 5 हो गया। एंड नेक्स्ट 7 हो गया। 9 नहीं होने वाला है, क्यों? 9 आपका 9 से भी देखिए, 9 1 से भी डिवाइड है, 9 9 से भी डिवाइड है, खुद से भी डिवाइड हो गया, और 9 3 से भी डिवाइड है, इसलिए ये नहीं होगा। केवल 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, ठीक है, नंबर्स इटसेल्फ, है ना, डिविजिबल बाय नंबर इटसेल्फ, खुद से डिवाइड होने वाले नंबर्स। और नेक्स्ट वाला कौन सा होने वाला? 10 नहीं होगा, आपका 11 हो जाएगा। इस टाइप के जितने भी नंबर्स होंगे आपके, वो सब क्या कहलाएंगे? आपके प्राइम नंबर्स कहलाएंगे, ठीक। आपको कोई आपका कंफ्यूजन नहीं है, चलते हैं कंपोजिट नंबर्स पे। कंपोजिट नंबर्स को देखते हैं, तो कंपोजिट नंबर्स की डेफिनेशन कहती है अ होल नंबर ग्रेटर देन 1, ये भी क्या होल नंबर्स में ग्रेटर देन 1 होते हैं, दैट इज डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, 1 से भी डिवाइड हो और इटसेल्फ खुद से भी डिवाइड हो, एंड अदर प्राइम नंबर्स, मतलब किसी और नंबर से भी ये डिवाइड हो जाए। तो सपोज चेक करते हैं, या हम और करके ये भी लिख सकते हैं, जो रिमेनिंग आपके प्राइम नंबर्स के अलावा जो नंबर्स रह गए हैं ग्रेटर देन 1, ठीक है, ग्रेटर देन 1, प्राइम नंबर्स में जो नंबर्स नहीं आए हैं वो सभी नंबर्स आपके क्या हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। 2 की बात करेंगे नहीं, 2 आपको मालूम है 2 1 से डिवाइड है और 2 खुद से डिवाइड है, तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई, 1 से डिवाइड हो गया, इटसेल्फ डिवाइड हो गया, ठीक है, इटसेल्फ से। और नेक्स्ट है अदर प्राइम नंबर्स। अदर प्राइम नंबर्स मतलब एक फैक्टर और होना चाहिए, एक नंबर और होना चाहिए, और एक नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए जिससे ये डिवाइड हो जाए। तो वो नंबर यहाँ पे आया नहीं, इसलिए 2 नहीं हो सकता कंपोजिट नंबर। और पहली बात तो यही है कि आपकी कि 2 जो है प्राइम नंबर है, 2 जो है प्राइम नंबर है, तो कंपोजिट नंबर हो नहीं सकता। तो प्राइम नंबर्स के अलावा जितने नंबर्स आपके पास बचे हैं वो सारे नंबर आपके क्या हैं? आपके पास वो सारे नंबर आपके कंपोजिट नंबर हैं। कौन कौन से बचे हैं आपके पास में? एक तो आपके पास बचा था 4, ठीक है, फिर आपके पास 6 8 9 10 12 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये नंबर्स अगर आप चेक करना चाहेंगे, जैसे 4 है, 4 1 से भी डिवाइड है, 4 इटसेल्फ, ठीक है, 4 से भी डिवाइड हो गया, और 4 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो मिनिमम आपके 4 जो है 3 नंबर से डिवाइड हो सकता है। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो आपको ऊपर डेफिनेशन एक बार रिवीजन और करा देते हैं। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको केवल 2 ही नंबर से डिवाइड किया जा सके,
पहला 1 हो और सेकंड वो खुद हो, ठीक है, खुद से डिवाइड होने वाले नंबर्स और 1 से डिवाइड होने वाले नंबर, ठीक है, वो नंबर्स जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो वो आपका प्राइम नंबर्स, ठीक है। और प्राइम नंबर्स के अलावा जो नंबर्स आपके बचेंगे वो सारे कंपोजिट नंबर्स हो जाएंगे। तो 4 हमारा कंपोजिट नंबर है। ऐसे ही 6 को अगर आप चेक करना चाहें तो 6 भी चेक कर सकते हैं, 1 से भी डिविजिबल है 6, और 6 2 से भी डिविजिबल है, 6 3 से भी डिविजिबल है, और 6 6 से भी डिविजिबल है। तो इतने सारे आपको इसके फैक्टर्स मिल रहे हैं, तो यही आपके कंपोजिट नंबर्स हो जाएंगे। मिनिमम 3 फैक्टर्स होने चाहिए, 3 नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, वो नंबर कंपोजिट नंबर आपका हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं अपने चैप्टर के इंट्रोडक्शन की तरफ, कंटिन्यू करते हैं उसको। तो बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो बेसिकली ये थ्योरम हमें केवल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देती है, मतलब हमें कोई भी कंपोजिट नंबर दिया हुआ तो उसके प्राइम फैक्टर्स बनाने के लिए थ्योरम एप्लीकेबल है। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम किसी भी कंपोजिट नंबर का हम प्राइम फैक्टर्स कर सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, मतलब थ्योरम क्या है मेनली इसमें, थ्योरम कहती है एवरी composite number can be expressed as a product of prime primes, and this factorization is unique। तो थ्योरम कहती है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, एंड इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक। जो भी हम फैक्टराइजेशन उस कंपोजिट नंबर का करेंगे वो क्या होगा, यूनिक होगा, सभी का एक जैसा आएगा, सभी बच्चों के यूनिक, मतलब सभी बच्चों के प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे, एक जैसे ही आने वाले हैं। जैसे सपोज हम कंपोजिट नंबर्स ले लेते हैं, तो हमारे पास जो कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर लेते हैं, कोई दो कंपोजिट नंबर ले लेते हैं हम अपने पास से। जैसे हमने ले लिया 320 एंड 410 ले लिया। तो 320 के हम अगर हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे तो कैसे बनेंगे चेक करते हैं। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है, या प्राइम फैक्टर्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम क्या होता है, वही हम यहाँ पे देखेंगे। ये थ्योरम हमको यही बताती है। तो पहले तो हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं। तो हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं जो क्या हो, प्राइम। और आपने अभी प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन देखी थी, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से डिविजिबल हो और इटसेल्फ, ठीक है, खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। तो उन्हीं नंबर से आपको इनको डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करते हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 2 वन जा 2 कैरी किया हुआ 12 हो गया, 2 6 जा 12 0। 2 से अगेन डिवाइड किया, 2 8 जा 16 एंड 0। 2 से अगेन डिवाइड किया, कितना हो गया, 2 4 जा 8 0। 2 से अगेन डिवाइड किया 20 एंड 2 से अगेन डिवाइड किया तो कितना हो गया 10। 2 से अगेन डिवाइड किया 5 एंड 5 बन जा 5। तो 320 के हमारे पास में ये हमारे जितने भी नंबर्स आए हैं ये सब क्या है, हमारे प्राइम नंबर्स हैं। चेक कर सकते हैं आप, ये सभी नंबर्स क्या है, आपके प्राइम नंबर्स हैं। तो इनको हम लिखते हैं 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 इंटू 5। ये जो नंबर्स आपके आए हैं चेक कर सकते हैं। तो ये सभी नंबर्स आपके प्राइम है। जो भी इस 320 के फैक्टर्स निकल के आए ये फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये क्या है, फैक्टर्स है। तो फैक्टर्स क्या होते हैं, परफेक्ट डिवीजर। फैक्टर्स क्या होते हैं, आपके जो फैक्टर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, परफेक्ट परफेक्ट डिवीजर, ठीक है, परफेक्ट डिवीजर होते हैं। तो ये देख लीजिए कंप्लीटली इसे डिवाइड कर रहे हैं, कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है, वही आपके क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। तो ये सभी फैक्टर्स होगा इसके 320 के, एंड 5 भी है इसमें, है ना। तो ये नंबर्स जो आप देख रहे हैं 2 एंड 5, ये दो आए हैं आपके पास में 2 एंड 5, ये आपके क्या होगा, इसके परफेक्ट मतलब आपके फैक्टर हो गए, ठीक है। तो इन फैक्टर्स को आपने जितने भी ये फैक्टर्स मिले हैं आपको, इनको आपने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। यही क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। मतलब इन्होंने बोला था कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी
एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, किसमें एक्सप्रेस करना है हमको? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में। तो ये सब प्राइम्स हैं और किसमें लिखे हुए हैं? ये आपने प्रोडक्ट में। तो यही आपकी क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो ऐसे ही आप कोई भी ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक बात और देखते हैं, हमने लिया एक कंपोजिट नंबर 410 का, आप कर सकते हैं। तो कंपोजिट नंबर का आपने क्या बनाए? प्राइम फैक्टर बनाया है ना। क्या बनाया आपने? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम बनाया। मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर लिया आपने, यह नंबर लिया, तो ये सब क्या बनाया? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स बनाया आपने। क्या बनाया? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, बनाया। अब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम बनाने की जो प्रोसेस है, है ना, प्रोसेस है, वो प्रोसेस आपकी क्या कहलाएगी? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, दोबारा समझते हैं क्या कहानी है। आपने जो कंपोजिट नंबर लिया, उस कंपोजिट नंबर के आपने ये प्राइम फैक्टर्स तैयार कर लिए। ठीक है, इन प्राइम फैक्टर्स को आपने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखने के ये प्रोसेस जो है, वही प्रोसेस क्या कहलाएगी? आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाती है। ठीक है, यही आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। किसी भी कंपोजिट नंबर का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक, यही आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। देखते हैं 2-3 नंबर की और प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। जैसे हमने ले लेते हैं, हमने ले लिया 340, ले लिया 340 लेंगे। अब 340 लेने के बाद में इसके हम और एक साथ में लिख लेते हैं, एक और ले लेते हैं 1484 ले लिया, एंड ले लेते हैं 700। इन तीनों के हम क्या बनाएंगे? प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, या हम इनको प्राइम फैक्टराइजेशन इनका हम करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में इनके जो फैक्टर्स आएंगे उनको हम कैसे लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में लिखेंगे। तो देखते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 एंड 0, 2 से अगेन डिवाइड हो जाएगा, 2 8 जा 16 एंड 2 5 जा 10 एंड 5 से डिवाइड हो जाएगा अब ये, 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35 एंड 17 आपका प्राइम नंबर है। 17 कैसा है? आपका प्राइम नंबर है, या आप इसको और छोटे प्राइम नंबर्स में डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसलिए 17 से इसको डिवाइड कर देंगे। 17 बन जा 17। तो ध्यान से देखते हैं, तो ये हमारा इस क्या है? एक प्राइम नंबर्स हो गया। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, क्योंकि इसमें जितने भी फैक्टर्स आए हैं आपके, वो सभी के सभी क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। चेक कर लीजिए, 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है एंड 17 भी आपका प्राइम नंबर है। इसमें चेक करते हैं 1484 में, तो इसे भी 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 7 जा 14 और 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड अगेन डिवाइड करते हैं। 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 एंड 2 1 जा 2। ठीक है, अब वो किससे डिवाइड होगा? ये 7 से। तो 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 2 रह गया, 7 3 जा 21 एंड 53 आपका प्राइम नंबर है। 53 क्या है? प्राइम नंबर है। तो हमने इसका प्राइम नंबर 53 प्राइम नंबर है, उसी से हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो 2 भी आपका प्राइम नंबर है, 7 भी आपका प्राइम नंबर है एंड 53 भी आपका क्या है? प्राइम नंबर है। तो ये भी आपका क्या होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, या हम इनको इस फॉर्म में प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। अगर लिखना चाहोगे आपको तो लिखना चाहोगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 17। ये आपका क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हो गया। और ये लिखने की जो प्रोसेस है वही क्या है? आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 53। ठीक है, बात करते हैं 700 की। 700 को डिवाइड करते हैं, तो 700 को डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 एंड 0, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10। ठीक है, और फिर डिवाइड करते हैं इसको 5 से। 5 सॉरी 5 3 जा 15 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25 और 7 5 जा 35 एंड 5 1 जा 5। ठीक, ये आपके फैक्टर हो गए। तो ये भी आपके क्या है? सभी प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, इनको भी आप लिख सकते हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो इनका प्रोडक्ट करके हमने इस टाइप से लिख दिया। सपोज करिए आपने 700 का प्राइम, आपने इसका फैक्टर किए 700 के,
तो सपोज आपने 2 से डिवाइड किया फर्स्ट टाइम, तो ये 350 आ गया आपका, एंड आपने 10 से डिवाइड कर दिया डायरेक्टली, तो ये कितना आ गया, 35 आ जाएगा। और फिर आपने 7 से डिवाइड किया 5 टाइम एंड 5 आ गया, 5 से डिवाइड कर दिया। और इसके आपने लिखे अपने फैक्टर्स 2 इंटू 10 इंटू 7 इंटू 5। तो ध्यान से देखिए, ये जो 10 है ये क्या है, नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। इसीलिए ये जो आपने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिखा है, इसमें आप इसे आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम या प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इसमें आपने 10 लिया है, और 10 कैसा है, कंपोजिट नंबर है। तो हमें किसी भी कंपोजिट नंबर का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, मतलब उसे हम प्राइम नंबर्स की फॉर्म में फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो यही आपकी फंडामेंटल्स थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि किसी भी कंपोजिट, आपकी डेफिनेशन में थ्योरम की जो भी स्टेटमेंट है उसमें यही लिखा हुआ है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। आप किसी भी कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं या फैक्टर कर सकते हैं, किसमें, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में। एंड जो भी आपने फैक्टर किए हैं वो क्या होंगे, यूनिक होंगे। आपने किए हैं या किसी और बच्चे ने किए हैं तो वो सभी क्या आएंगे, सेम आएंगे। अगर मैं 340 के फैक्टर करने के लिए देता हूँ प्राइम फैक्टर, बेसिकली आप ध्यान से सुनिए कि किसी भी नंबर के आप, मतलब 340 के आपको मैं प्राइम फैक्टर करने के लिए देता हूँ, कौन से, प्राइम फैक्टर। तो यही प्राइम फैक्टर सभी स्टूडेंट्स के आएंगे। ऐसा हो सकता है कि 17 पहले आ जाए किसी का, या 5 पहले आ जाए, तो ये मैटर नहीं करता, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, लेकिन फैक्टर्स आपके यही आने वाले हैं जो मेरे यहाँ हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है, फिर चलते हैं नेक्स्ट, आगे करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसीडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, n इज अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड विद द डिजिट 0। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि एक नंबर है 4 की पावर n, और जो n है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। नंबर क्या दिया हुआ है हमारे लिए, जो नंबर दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है आपके लिए 4 की पावर n, और जो n है वो क्या है आपका, नेचुरल नंबर है। कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर आपके 1 से इन्फिनिटी होते हैं। तो आगे कहते हैं, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ एन, एन की ऐसी कोई भी वैल्यू ले लो जिसके लिए फॉर विच 4 की पावर एन वाला नंबर जो है वो एंड हो विद द डिजिट 0, मतलब 0 के साथ में एंड हो, मतलब एंड प्लेस पे क्या है, उसकी 0 वैल्यू है। जैसे सपोज हमने n इक्वल्स टू 1 लिया, तो हमारे पास नंबर क्या हो गया, 4 की पावर 1 इक्वल्स टू 4 हो गया। n की पावर n इक्वल्स टू 2 लिया तो 4 की पावर 2 हो गया, ये हो गया आपका 4 4 जा 16, सॉरी कितना हो गया, 16 हो गया। एंड n इक्वल्स टू 3 लिया तो 4 की पावर 3 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ऐसे ही एंड सो ऑन, हम कोई सा भी नंबर ले लें कि 4 की पावर, हमें n इक्वल्स टू कोई नंबर लेना है, हमें नहीं पता कौन सा नंबर लेना है, जो 4 की पावर n करते ही क्या हो जाए, जो भी उसकी वैल्यू बने उसका जो एंड प्लेस है, एंड प्लेस सपोज ये वाला प्लेस जो है, यहाँ पे क्या आ जाए आपका, 0 आ जाए, मतलब यूनिट प्लेस पे उसकी क्या आना चाहिए, 0। तो वही कह रहा है कि फॉर विच n की वैल्यू है ना, एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड विद द डिजिट 0, 0 डिजिट के साथ में वो नंबर एंड हो। तो वही लास्ट में हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो 0 आने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे सपोज हम चेक करते हैं, 10 लिया, 10 के हमने प्राइम फैक्टर बनाए, तो 10 के प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 इंटू 5। ऐसे ही अगर हमने 20 के बनाए तो 20 के प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5, इतनी बनेगा। ऐसे ही मैंने 30 के बनाने हैं, तो 30 के क्या बनेगा, 2 इंटू कितना, 15, 3 एंड 5। तो ये आप देख रहे हैं मैंने 3 नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स बनाए हैं, तो उन सभी में कॉमन क्या है, एक तो 2 कॉमन है और एक 5 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन, यहाँ भी 5 कॉमन, 2 एंड 5। तो कोई भी अगर नंबर है तो उसमें अगर आप देख रहे हैं ध्यान से, तो उसमें हमें लास्ट डिजिट 0 चाहिए, तो टू गेट एंड डिजिट क्या होना चाहिए, 2 एंड 5 प्राइम फैक्टर होनी चाहिए। क्या होने चाहिए, प्राइम फैक्टर होनी चाहिए। अगर आपको किसी भी नंबर के लास्ट में या एंड डिजिट में 0 चाहिए, तो उसमें कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए, 2 एंड 5 होने चाहिए। तो 0 आने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यूनिट प्लेस पे 0 चाहिए, तो 0 आने के लिए आपके लिए क्या होना चाहिए, मिनिमम 2 और 5 एक कॉमन फैक्टर आपके पास में 4 की पावर n में होना चाहिए। और 4 की पावर n की अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो ध्यान से देखेंगे,
तो हमारे पास क्या होगा 2 इंटू टू की पावर n। तो इसके अंदर केवल 2 आ रहा है, एक फैक्टर ओनली 2 आ रहा है, क्या नहीं है इसमें 5 नहीं है, क्या नहीं है 5। तो हमें क्या चाहिए, एक 5 और चाहिए हमें इसमें कि यूनिट प्लेस पे आपका 0 आ जाए। 4 की पावर n में हम n की कोई भी वैल्यू ले लें, सपोज हम n की, ये तो पावर है ठीक है, यहाँ पावर सपोज कर लीजिए 1 है, तो इसकी भी पावर कितनी होगी 1, उससे मैटर नहीं करता पावर से। ध्यान से देखिए यहाँ भी अगर मैंने पावर 2 कर दी तो इस फैक्टर से, इस पावर से इस फैक्टर पर कोई असर होने वाला नहीं है, इसके प्राइम फैक्टर्स जो आने हैं वो आएंगे ठीक है। पावर तो इसको मल्टीपल कर देगा, मतलब इसको 2 टाइम्स लिख देगा, जैसे 2 पावर है तो 2 टाइम्स लिख देंगे ये वाले फैक्टर्स आपके। तो वैसे ही यहाँ पे n की पावर से कोई मैटर नहीं है, हमें मतलब है कि आपका बेस में जो आपका कंपोजिट नंबर दिया हुआ है उसके प्राइम फैक्टर में कितना आना चाहिए 2 एंड 5 ठीक है ना। जो बेस दिया है आपका, जो बेस दिया है वो बेस जो है आपका कंपोजिट नंबर है, उस कंपोजिट नंबर के जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो उस प्राइम फैक्टर में आपके कितने आने चाहिए, प्राइम फैक्टर में 2 एंड 5 फैक्टर आना ही चाहिए, तभी आपका जो नंबर है वो 0 की डिजिट से एंड होगा, एंड में 0 डिजिट आएगी ठीक है ना। तो इसका हमें आंसर कैसे देना है, ये आपका एग्जाम्पल है, बुक में लिखा हुआ है, बाकी आप और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो बुक से आप रीड करके उसके आंसर को लिख सकते हैं। बेसिकली आपको इसमें कुछ नहीं लिखना है, तो आपको क्या लिख देना है, आपको ये लिख देना है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n would contain द प्राइम 5 ठीक है ना। मिनिमम एक 5 फैक्टर प्राइम फैक्टर होना चाहिए तभी टू गेट एंड डिजिट 0 ठीक है ना। इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि हमें लास्ट प्लेस पे अगर 0 चाहिए तो आपको कितने प्राइम फैक्टर्स चाहिए 2 एंड 5, दो प्राइम फैक्टर्स तो उस कंपोजिट नंबर के होने ही चाहिए, तभी आपके यूनिट प्लेस पे 0 आएगा ठीक है ना। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की साइड। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ को। तो एचसीएफ से पहले हम एलसीएम को देखते हैं, एलसीएम क्या है, एलसीएम को सॉल्व कैसे करते हैं, एलसीएम कैसे फाइंड किया जाता है क्वेश्चंस का। तो पहले हम एलसीएम को सोचते हैं। एलसीएम फुल फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है तो समझते हैं। देखिए हमने 2 का टेबल लिया, 2 का टेबल लिखते हैं, 2 जो 4 6 8 10 12 एंड 16 ठीक है, एंड 3 का लिखते हैं तो 3 6 9 ठीक है, और ये लिख लेते हैं 18 तक ठीक है। 2 टेबल लिख लिए। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि इन दोनों टेबल में कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, कॉमन नंबर्स कौन कौन से हैं। एक तो ये कॉमन है, दूसरा आपका ये वाला कॉमन है ठीक है, और कौन सा कॉमन है, ये कॉमन है एक। ये 3 नंबर्स आपके इस टेबल में कॉमन है ठीक है ना। तो ये तीन नंबर्स आपके क्या हो गए, कॉमन हो गए। तो ये मल्टीपल लिखे हुए हैं, ये सब 2 के मल्टीपल हैं इसलिए टेबल लिखी हुई है। हमें क्या देखना था, हमने 2 के मल्टीपल्स लिए थे, 2 2 4 6 एंड 8 10, ये सब मल्टीपल लिखे हुए किसके 2 के, एंड ये 3 के मल्टीपल लिखे हुए हैं। ध्यान से देख लीजिए सभी के सभी ये 3 के मल्टीपल है एंड ये 2 के मल्टीपल्स हैं, तो मल्टीपल्स हैं ये। तो इसमें आपने देखा इन दोनों 2 के और 3 के मल्टीपल्स में कॉमन कौन है, एक तो 6 कॉमन है, एक 12 कॉमन है, एक 18 कॉमन है ठीक है ना। ये बात क्लियर होगी आपके। तो आप ध्यान से आप देखिए क्या है यहाँ पे, कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से आए आपके, कॉमन कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं, 6 12 एंड 18, 6 12 एंड 18 है ना आपके कॉमन मल्टीपल। अब 6 12 और 18 में से आपको कौन सा मल्टीपल लेना है, लीस्ट वाला, कौन सा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है। लीस्ट मतलब सबसे छोटा वाला, सबसे छोटा कौन है 6। 2 एंड 3, 2 एंड 3 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन होने वाला है 6 ठीक है। सबसे छोटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा 2 एंड 6, 3 का 6 होने वाला है ठीक है। तो इस तरीके से हम एलसीएम को फाइंड करते हैं, मतलब ये एलसीएम को समझने का सबसे बेसिकली तरीका है, सबसे छोटे टेबल से नंबर्स लेके आपको समझने का आसान तरीका है। तो फाइंड कैसे करते हैं एलसीएम, तो देखते हैं एलसीएम कैसे लिया जाता है। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए, एलसीएम फाइंड करेंगे आप तो बस आपको एक चीज़ याद रखनी है जो आपकी बुक में दिया हुआ है, एलसीएम को फाइंड करना है। तो एलसीएम होता क्या है, उन्होंने बोला है कि प्रोडक्ट
ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व। कहते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट, कोई बात नहीं, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्स। ठीक है ना। तो अभी समझते हैं क्या है मीनिंग इसका। तो हम कोई नंबर्स ले लेते हैं जिनका हमें एलसीएम फाइंड करना है। सपोज हमने एक नंबर लिया 18 एंड दूसरा ले लिया आपका, ले लेते हैं कौन सा ले लें, 26 ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लिया हमने। तो इनके निकालते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर है ना, वो करेंगे। 18 के प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। तो 2 9 जा 18, ठीक है, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो 18 के कितने आ गए आपके, 18 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, और 26 के बनाते हैं। 26 के 2 1 जा 2 2 3 जा एंड 13 कितना हो गया, 13 1 जा 13। तो 26 के कितने आ गए आपके, 2 इंटू 13। ठीक है, 2 इंटू 13। अब इनको हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, ग्रेटेस्ट पावर। ठीक है, हमें पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, मतलब जो भी आपके प्राइम फैक्टर्स आए हैं उनको आप पावर की फॉर्म में नोट डाउन कर लीजिए। तो हम इसको लिखते हैं 18 के जो भी प्राइम फैक्टर्स आए हैं उनको पावर की फॉर्म में लिखते हैं 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, और 26 के फैक्टर्स को लिखते हैं हम पावर की फॉर्म में 2 की पावर 1 एंड 13 की पावर 1। ठीक है, इतनी आए, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक, अब डेफिनेशन क्या कहती है, मतलब एलसीएम क्या कहता है। एलसीएम में कहते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर। ठीक है, ग्रेटेस्ट पावर वाला जो भी फैक्टर्स होंगे उनकी प्रोडक्ट करनी है। तो पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स, क्या करना है, ईच प्राइम फैक्टर्स, जितने भी इसमें आपको दोनों 18 एंड 26 में जो भी आपको प्राइम फैक्टर्स मिले हैं सब लेने हैं आपको। कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स मिले हैं उनकी प्रोडक्ट करनी है। 2 इंटू 3, 2 मिला है, 3 मिला है एंड 13 मिला है। कितना मिला है, 13। ठीक है, 2 मिला है, 2 मिला है, 3 मिला है एंड 13 मिला है। ये 2 बार आ गया तो इसको 2 बार नोट नहीं करेंगे। मतलब उन्होंने कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, पावर पे हम बाद बात कर लेंगे, ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स, ईच प्राइम फैक्टर्स। तो आपको एक एक प्राइम फैक्टर्स ले लेना है। मतलब ये दो भी प्राइम फैक्टर यहाँ भी 18 में भी है 26 में, तो एक ही बार तो लेंगे, कॉमन है ना, ये तो कॉमन निकालेंगे उसमें से 2। 3 ले लिया एंड 13 ले लिया। अब हमें क्या करना है, इनकी क्या लेनी है, ग्रेटेस्ट पावर लेनी है, ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। तो ये 2 है, 2 प्लेस पे 18 में भी 2 है, 26 में भी 2 है। तो हमें देखना है इन दोनों में ग्रेटेस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो 1 आ जाएगी। एंड 3 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है, ये आ जाएगी। एंड 13 की कितनी है, 1, तो ये आ जाएगा। अब इनको हम सॉल्व करके लिखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए 2 इंटू ये हो गया आपका 3 3 9 इंटू 13। ठीक है, 39 जा 117 और 117 2 जा आपका कितना हो गया, 234। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। कितना एलसीएम कितना आया आपका, 234। मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल 234 ही आपका मिलेगा इसमें लीस्ट। ठीक है, 18 और 26 में। ऐसे ही आप देख सकते हैं किसी भी और नंबर में, और नंबर में देख लेते हैं। जैसे हम देखते हैं 12 एंड 45 में देखते हैं, दोनों में देख लेते हैं। तो इन दोनों में निकालते हैं इनके प्राइम फैक्टर्स, 12 के निकालते हैं। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 एंड 45 के भी यहीं कर लेते हैं, बाद में लिख लेंगे। 5 9 जा 45 और 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो देखिए पावर की फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पे। अब हम डायरेक्ट पावर की फॉर्म में लिखना है हमें इन्हें। तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 एंड 45 के प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। तो कितना हो जाएगा, 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, तो इसमें इन दोनों नंबर्स में, इन दोनों कंपोजिट नंबर्स में जो भी आपके फैक्टर इन्वॉल्व हैं वो आप लिख लेंगे। तो फैक्टर इन्वॉल्व कौन कौन से हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 5। ये 3 तो कॉमन है ना, इसलिए नहीं लेंगे। अब इनमें हमें क्या देखना है, इनकी हाईएस्ट पावर। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी चल रही है, 2, तो 2 लगा दिया। एंड 3 की हाईएस्ट पावर कितनी चल रही है, यहाँ भी 2 चल रही है। ठीक है, एंड 5 की हाईएस्ट पावर कितनी चल रही है, 1 चल रही है। ठीक है, अब इनको सॉल्व करके लिख देंगे। ये 4 हो गया, ये 9 हो गया एंड ये 5 हो गया। इनके हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, तो 5 4 जा 20 है ना,
5 4 जा 20, 29, 20 इंटू 9 कितना हो गया आपका 180। तो 12 एलसीएम ऑफ लिखेंगे कैसे, एलसीएम ऑफ 12 एंड 45 इक्वल्स टू 180। 12 और 45 के जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो कितना होगा 180 होगा। उससे पहले का कोई भी नंबर आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं होगा, कोई भी नंबर इन दोनों में कॉमन नहीं होगा। सबसे छोटा नंबर कॉमन कौन सा होने वाला है इन दोनों में, 180 होने वाला है। ये तो आपका एलसीएम। तो ऐसे ही है आपका एचसीएफ। एचसीएफ को समझते हैं। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है ना। इसको कैसे फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। ध्यान देंगे आपने एलसीएम में पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर इन्वॉल्व, ठीक है, ईच कॉमन फैक्टर इन्वॉल्व। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि केवल हमें जो भी फैक्टर लेने हैं वो क्या होने चाहिए, केवल कॉमन होना चाहिए, केवल कॉमन फैक्टर उठाना है वहाँ से, सभी फैक्टर्स नहीं लेने। आपको क्या करना है, दोनों नंबर से या जो भी 3 नंबर्स हैं उन तीनों नंबर्स में जो कॉमन फैक्टर होगा वही आपको लेना है, और उस कॉमन फैक्टर की भी आपको छोटी पावर लेनी है, स्मॉलेस्ट पावर लेनी है, ठीक है ना। तो समझते हैं, नंबर ले लेते हैं, जैसे 12 एंड 45 ले लेते हैं, 12 एंड 45 ले लेते हैं आगे। तो 12 के हमने फैक्टर कौन कौन से किए थे, 2 6 12 एंड 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। एंड 45 के हमने कौन कौन से किए थे, 5 9 जा 45 एंड 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 2, सॉरी 3 1 जा 3 हो गया। अब इनको हम लिख लेते हैं पावर की फॉर्म में। 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये हो गया आपका, और इसके फैक्टर्स को लिखते हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो क्या बनेगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। एंड 45 के लिखते हैं तो 45 के बन रहे हैं 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, हमें तो सबसे पहले ये देखना है कि कॉमन फैक्टर कौन कौन है इसमें, कॉमन फैक्टर कौन कौन है। 2 और 5 ये दोनों आपस में कॉमन नहीं हो रहे, केवल 3 कॉमन हो रहा है। क्या कॉमन हो रहा है, 3 कॉमन हो रहा है। तो हमने 3 कॉमन कर लिया, 3 कॉमन कर लिया। अब इस 3 की भी हमें क्या लेनी है, स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। क्या लेनी है, स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। तो हमने 1 ले ली, ठीक है। यही तो कह रहे हैं, हमें केवल कॉमन फैक्टर देखना है इन दोनों में, इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स में हमें क्या देखना है, कॉमन फैक्टर देखना है, ठीक है ना। इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स जो हमने लिखे हैं इनमें हमें क्या देखना है, कॉमन फैक्टर देखना है। तो कॉमन फैक्टर 3 था, हमने ले लिया, और उसकी भी पावर हमने क्या लेनी है, स्मॉलेस्ट लेनी है। स्मॉलेस्ट हमने ली है तो स्मॉलेस्ट कितनी है, पावर 1 है, क्योंकि स्मॉलेस्ट पावर कितनी है यहाँ पे 1, तो हमने 1 ले ली। तो आपका ये क्या हो गया, एचसीएफ। तो कैसे लिखेंगे आप, एचसीएफ ऑफ 12 एंड 45 इक्वल्स टू कितना, 3। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखना, वही क्या होता है, आपका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। तो पहले हम देख लेते हैं हमारे पास पे नंबर कौन कौन सा है, 6 एंड 20। तो पहले हम 6 के प्राइम फैक्टर बनाते हैं। तो 6 के बनाते हैं 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3 हो गया। एंड 20 के बनाते हैं, तो 20 के बनाते हैं तो 2 प्राइम फैक्टर्स लेने हैं, हमें प्राइम नंबर्स यूज करने हैं। 10 टाइम्स किया, वो सॉरी हाँ 10 टाइम्स किया, और 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। तो हमारे पास 6 के जो भी प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो कितने आए हैं आपके, 2 की पावर 1 एंड 3 की पावर 1, पावर की फॉर्म में लिखना है आपको। एंड 20 के कितने आए हैं, 20 के आपके आए हैं 2 की पावर 2 आया है एंड 5 की पावर 1 आया है। अगर आप इसका एलसीएम एंड एचसीएफ एक साथ निकालना चाहते हैं तो निकालते हैं। एलसीएम निकालते हैं सबसे पहले हम इसका, ठीक है। एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम ऑफ नंबर क्या हमारा 6 एंड 20, ठीक है। तो एलसीएम की डेफिनेशन आपको बताई थी क्या होती है। एलसीएम की डेफिनेशन, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर इन्वॉल्व। दोबारा सुन लीजिए, एलसीएम की डेफिनेशन क्या थी, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स। तो हमें क्या करना है, ईच प्राइम फैक्टर्स मतलब हमें हर एक प्राइम फैक्टर लेना है इसमें। तो 2 हो गया, 3 हो गया एंड 5 हो गया, 2 हो गया एंड 3 हो गया एंड 5 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसकी ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। क्या लेनी है, ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है, 2 है, ठीक है। 3 की ग्रेटेस्ट पावर 1 है एंड 5 की ग्रेटेस्ट पावर 1 है, ठीक है। कितनी है, 1 है। तो सॉल्व करते हैं इसको, तो कितना बनेगा, ये यही आपका एलसीएम हो गया। इसे सॉल्व करके लिख देंगे, आपका एलसीएम बनकर तैयार हो जाएगा। ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, 5 4 जा 20, 20 इंटू 3 दैट इज 60, है ना। तो 6 और 20 में
6 और 20 में जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो कितना होने वाला है, 60 होने वाला है। फैक्टर नहीं है ये 60, ये क्या है, कॉमन मल्टीपल है। मतलब 6 और 20 में जो कॉमन मल्टीपल होगा वो कितना होगा, 60 होगा। मतलब 60 ऐसा नंबर है जिसे हम, सबसे छोटा नंबर है, ठीक है, नंबर्स में सबसे छोटा नंबर है जिसे हम 6 से और 20 से डिवाइड कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। बाकी अभी इससे ऊपर के नंबर नहीं, हमें तो एलसीएम निकालना है, तो लिस्ट वाला चाहिए तो हमने लिस्ट लिख दिया। अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ लेना है। तो एचसीएफ की डेफिनेशन क्या थी, एचसीएफ की डेफिनेशन, एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 क्या थी, एचसीएफ को कैसे फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, क्या ले करना है, कॉमन फैक्टर लेना है। क्या इसमें, इसमें हमें क्या लेना है, कॉमन फैक्टर। मतलब 6 और 20 में जो कॉमन फैक्टर है वो लेना है पहले। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन है इसमें, केवल 2 है, 2 लिया। और इसकी भी हमें क्या लेनी है, स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। क्या लेनी है हमें, इसकी स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। तो स्मॉलेस्ट पावर कितनी है, 1। तो ये आपका आंसर हो गया। तो 6 और 20 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा बैठ रहा है, केवल 2 बैठ रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको, ठीक। अब बात करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ में एक रिलेशन होता है, दोनों में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है कि देखिए, कोई हमारे पास ए एंड बी आर, हमारे पास कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, सपोज ए एंड बी क्या है हमारे, आर पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो हम इनका एलसीएम लिखते हैं, एलसीएम ऑफ ए एंड बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू द ए इंटू बी। ये रिलेशन होता है, समझते हैं इसको इजीली। कहते हैं आपके पास अगर दो कोई इंटीजर्स हैं, ए एंड बी, 2 इंटीजर्स हैं आपके पास में, पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, तो हम क्या करेंगे, उनके एलसीएम को निकालेंगे और उनके एचसीएफ को निकालेंगे और उन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगा, उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। एलसीएम अगर ए और बी का हमने एलसीएम लिया और ए और बी का ही हमने एचसीएफ लिया, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होने वाला है, इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होने वाला है। तो अभी जस्ट हमने ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसी क्वेश्चन को हम लेके इसमें अप्लाई करते हैं। तो ध्यान से देखते हैं कि हमारे पास नंबर था 6 एंड 20, इन दोनों के एलसीएम एंड एचसीएफ ये लिखे हुए हैं। तो ये रहा आपका एचसीएफ और ये रहा आपका एलसीएम। तो हम यहाँ लिखते हैं कि एलसीएम ऑफ 6 एंड 20 इंटू एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 इक्वल्स टू 6 एंड 20, ठीक है। फिट हो गया। इसमें एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया आपका 60 आया, ठीक है। एचसीएफ कितना आया, 2 आया, एंड नंबर्स की मल्टीप्लाई कितनी होगी, 6 2 12 होगी 120, एंड इधर भी कितना हो गया 120 इक्वल्स टू 120। तो ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। इस रिलेशन से क्या कर सकते हैं हम, तो इस रिलेशन से हम ये कर सकते हैं कि हमारे लिए सपोज करते हैं कि ये है हमारे पास रिलेशन, ठीक है। इस रिलेशन से हम क्या कर सकते हैं, सपोज करिए आपके पास में एचसीएफ गायब कर दिया, एचसीएफ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और आपको एलसीएम दिया हुआ है और 2 नंबर दिए हुए हैं। तो एचसीएफ पूछ रहे हैं तो आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे दोनों नंबर्स रखिए, मल्टीप्लाई करिए, उनका एलसीएम यहाँ रखिए, एचसीएफ आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन हम इस पे करते हैं, हमारी बुक में दिया हुआ है एग्जाम्पल में, तो उसको करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, फाइंड दी एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड फाइंड द एलसीएम। हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने हैं। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का भी यूज करेंगे, मतलब अपनी फंडामेंटल्स थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का भी यूज करेंगे, और अभी हमने जो रिलेशन सीखा है एचसीएफ और एलसीएम का, उसको भी हम अप्लाई करके देखेंगे कैसे सॉल्व होगा। चलिए करते हैं। पहले तो हम इनके प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं, 96 एंड 404 के, है ना। तो 96 के आपके प्राइम फैक्टर्स बनेंगे, 2 4 जा 8 एंड 2 8 जा 16 हो गया, 1 कैरी इधर गया ना, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो 1 2 3 4 5 6 है ना। तो कितना हो गया 2 की पावर 5 है ना। 96 के कितने आ गए, 2 की पावर 5 इंटू 3 आ गया, 3 की पावर 1 एंड 404 के बनाते हैं। तो 2 2 जा 4, 0 का 0 एंड 2 2 जा 4 है ना।
2 से 2 1 जा 2, 101, तो ये तो प्राइम नंबर है, तो 101 से ही डिवाइड होगा ये, ठीक है। तो कितने फैक्टर्स आ गए आपके, 404 के प्राइम फैक्टर्स आपके आ गए 2 की पावर 2 इंटू 101 की पावर 1, ठीक है। ये आपके पास फैक्टर आ गया इसके। अब हम इसका क्या निकालेंगे, हम इसका निकालते हैं HCF। क्या निकालेंगे इसका, HCF, तो वो हमें आसान पड़ेगा, ठीक है। HCF निकालते हैं, HCF ऑफ 96 एंड 404 इक्वल्स टू क्या होता है, क्या डेफिनेशन थी आपकी, जो HCF था उसकी डेफिनेशन क्या थी आपकी, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ईच कॉमन फैक्टर, ठीक है। इन दोनों में जो भी कॉमन फैक्टर है, इन दोनों में जो भी कॉमन फैक्टर है उसके हमें क्या लेनी है, स्मॉलेस्ट पावर। तो इन दोनों में कौन सा कॉमन फैक्टर है आप बताइए, 2 है कॉमन फैक्टर, उसकी स्मॉलेस्ट पावर कितनी है 2, तो कितना आ गया HCF इसका 4 आ गया, कितना आ गया इसका HCF 4 आ गया। अब यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं अपना रिलेशन, क्या रिलेशन, HCF LCM इक्वल्स टू नंबर्स का मल्टीप्लाई, तो LCM ऑफ 96 एंड 404 इंटू HCF, ये LCM हो गया एंड HCF लिखते हैं, HCF 96 404 इक्वल्स टू 96 इंटू 404, ठीक है। यही है ना दो नंबर्स का प्रोडक्ट, LCM एंड HCF का प्रोडक्ट एक साइड में, और दूसरी साइड में आपका 96 और 4 मतलब सॉरी दो जो नंबर्स आपको दिए हुए हैं उनका प्रोडक्ट, ठीक है। अब हमारे पास HCF आ रखा है 4, तो इस HCF को हम इस साइड लेके जाएंगे, ट्रांसफर करेंगे तो ये अपॉन में जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा LCM ऑफ 96 एंड 404 इक्वल्स टू 96 इंटू 404 अपॉन 4, ये आ गया आपके पास, ये 4 है ना HCF, तो ये अपॉन में जाएगा, तो ये इधर आ गया, लिख दिया हमने उसको। और क्या कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ठीक है। 96 के इसमें मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं बड़े आराम से, 96 1 जा 96 का 6 है ना, 9 रह गया, 96 0 तो 9 आ जाएगा, और 96 1 जा 96 96 96, ठीक है ना। तो ये आपका क्या आ गया, LCM आ गया, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से हमने अपनी एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, अगर डाउट है आपको तो कमेंट करिए और आपके डाउट्स को